हंसना मनाइए। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल भोपाल में वन विभाग ने एक नया आदेश कुछ इसी तरीके का जारी किया। सुबह सैर करने वालों के लिए मुसीबत बन गया है ये आदेश। दरअसल सुबह सैर के लिए जो लोग आते हैं वो हमेशा कसरत के साथ ही लाफ्टर क्लब बनाकर हंसते भी थे। अब वन विभाग ने कोरोना फैलने का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी। हालांकि इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से दूर खड़े नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब रोजाना शादियों अन्य कार्यक्रमों में लोग शामिल हो रहे हैं तो क्या महज साथ में हंसने से ही कोरोना फैलेगा? ये तमाम सवाल हैं जो कि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं वो भी पूछ रहे हैं। वन विभाग ने आदेश जारी कर हंसने पर अब रोक लगा दी है। आदेश में वन विभाग ने कोरोना फैलने का तर्क दिया है। तो एक और जहां पर जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आ रही है, रियायतें दी गई हैं। शादियों में जो पाबंदियां पहले थी उसमें ढील दी गई है। लेकिन अब देखिए यहाँ से एक तस्वीर सामने आती है जब वन विभाग ये आदेश देता है कि जो लोग यहाँ पर सैर के लिए पहुंच रहे हैं वो हंसे नहीं, क्योंकि कोरोना इससे फैल सकता है। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम निर्देश तक योग अंतर्गत लाफ्टर एक्सरसाइज को इकोलॉजिकल पार्क में प्रतिबंधित किया जाता है। ये दरअसल वन विभाग का आदेश है। सवाल ये है कि हंसने से क्या कोरोना फैलता है, और जब वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो मास्क पहनकर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग उन्होंने यहां पर मेंटेन की है, लेकिन क्या तब भी कोरोना फैल सकता है, ये समझने पर है। इस वक्त सुधीर दीक्षित मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं भोपाल से, उनका रुख करते हैं। सुधीर, आमतौर पर हंसने को सेहत के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहते हैं कि आप हंसिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे आंतरिक रूप से भी। एक नया फरमान, एक नया आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर यह कहा गया कि आप हंसिए नहीं, क्योंकि अगर आप हंसेंगे तो कोरोना फैल जाएगा। दोनों तरीके से अगर हम बात करते तो एक तरफ हंसने पर लोग लगाई गई है, वहीं जो दूसरा आदेश है उसको भी आप हास्यास्पद कह सकते हैं कि क्योंकि दलील ये दी गई है उसमें कि हंसने से कोरोना फैल सकता है। जबकि लहारपुर जो इलाका है, जिस इलाके में कटारा इस पर जो इकोलॉजिकल पार्क है, वहां पर रोज कई लोग आते हैं, सुबह की सैर के लिए आते हैं, तो स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं। उसके अलावा वो वहां पर योग और तरह तरह की जो क्रियाएं होती है वो करते ताकि खुद को स्वस्थ रख सकते, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके। लेकिन अब जो वहां आदेश लग गया है, वहां पर वन मंडल अधिकारी के आदेश जो लगा हुआ उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि आप यहां पर आके हास्य क्रिया जो योग के तहत आती है उसको न करें, इससे कोरोना फैलने का डर है, कोरोना फैलेगा। जबकि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, शादियों की मंजूरी है, रैलियां कई तरह की जा रही है, कई तरह के धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि अभी जब पंचायत चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत इन सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। लेकिन जो प्रतिबंध लगाया गया है वो आचार संहिता की वजह से लगे, न कि कोरोना फैलने के डर की वजह से। यानी कि संक्रमण फैलने का खतरे को लेकर अभी इस तरह की कोई गतिविधि प्रतिबंधित नहीं की गई है। लेकिन हम जब देखते हैं तो वन मंडल को पता नहीं कैसे ये चीज लग रही है, जबकि आप तस्वीरों को अगर देखेंगे तो वहां जो लोग जुट रहे हैं वो उन्होंने बड़े पैमाने पर डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। चूंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, ज्यादा भीड़ भाड़ वहां नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हास्य क्रिया जो लोग कर रहे हैं वो भी बहुत दूर रहकर कर रहे हैं। हास्य क्रिया में खास तौर पर कहा जाता है कि जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो हवा में जो कीटाणु होते हैं वो फैल के करीबन 20 मीटर या 50 मीटर की दूरी तक वो फैल सकते हैं। लेकिन वहां पर चूंकि सर्कल में सब लोग हैं, आमने सामने कोई भी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में इस आदेश को तो हम प्रिया हास्यास्पद ही कह सकते हैं कि आप हंसने पर रोक लगा रहे हैं। दूसरी तरफ योग क्रिया करने को लेकर भी जो सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी योग आयोग के गठन की बात कही है। तो योग के तहत कई तरह की क्रियाएं आती है और माना जाता है कि हास्य क्रिया जो है वो भी योग का ही एक स्वरूप है। बिल्कुल, योग को प्रमोट लगातार किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसको लेकर हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रमोट करते हैं। लगातार वो उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आयोग के गठन की भी बात की जाती है। लेकिन देखिए अब जिस तरीके से ये आदेश जारी किया गया है, तमाम जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनकी ओर से भी आपत्ति जाहिर की गई है। लेकिन ये भी देखिए सुधीर कि जब हम बात करते हैं इस वक्त मौजूदा हालात की, अलग अलग आयोजनों पर जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि रियायतें दी गई हैं, ढील दी गई है। शादी समारोह है, शादी सीजन हो, उसमें भी जो लिमिट की संख्या थी उसको हटा दी गई है। इसके अलावा रैलियों को लेकर भी तमाम तरह की ढील हमने देखी। हालांकि पंचायत चुनाव है, ये ग्रामीण इलाकों में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ये ढील जो है वो दी गई है। लेकिन हंसने पर अब पाबंदी क्यों? आप तो यही कह सकते हैं इसको प्रिया कि हंसना मना है,
क्योंकि इससे कोरोना फैलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वन मंडल का जो आदेश है, जो वन अधिकारी का जो आदेश है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। हालांकि जो गतिविधियों की आप बात कर रहे हैं, शादी समारोह की हम बात करते हैं, चूंकि 15 तारीख तक शादियों का सीजन रहेगा और 15 तारीख के बाद शादियां नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद शादियों के जो मुहूर्त है वो नहीं रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 15 तारीख के बाद तो शादियां नहीं होंगी, लेकिन पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है, रैलियां जगह जगह पर हो रही है, अलग अलग जगह पर लोग आ रहे हैं। और चूंकि हास्य क्रिया कोई सवाल ये कि तमाम चीजों से कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन हंसने से कोरोना फैल जाएगा, ये भी तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है। सुधीर, बने रहिएगा आप हमारे साथ।